ज्वाइन करे हैं वॉशिंगटन डीसी से जनाब पॉलिटिकल एनालिस्ट और पॉलिटिशियन साजिद तार साहब। साजिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। माय प्लेजर, थैंक यू। साजिद साहब, खबरें तो दो तीन हैं, जिसमें एक तो खबर आप जानते हैं कि इमरान खान के अरेस्ट वारंट जारी हो गए। उसी के साथ खबर ये है कि महातीर मोहम्मद साहब जो हैं उन्होंने ये फरमाया है कि जो ये यूक्रेन और रशिया वॉर है ये वर्ल्ड वॉर 3 की बिगिनिंग है, ये वो होने लगी है, उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। और तीसरी खबर सर ये है कि कुछ ऐसे लोगों की यहाँ पर हलाकतें हो रही हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो साबिक कश्मीरी जिहादी थे, उनको यहाँ पर मारा गया। तो ये अब हर जगह पर पब्लिश हो रहा है और सवाल किया जा रहा है कि भाई ये इनको मारने वाला कौन है। और आप जानते हैं कि इसमें पाकिस्तान और इंडिया का जो है वो इस तरीके से नाम आता है। तो सर पहले स्टार्ट करते हैं। साजिद साहब, खान साहब के अरेस्ट वारंट जारी हुए और हमने देखा कि उन्होंने अदालत पहुंचना था तो वो गेट तक टूट गया उसका, जो लोगों का रेला वहां पर पहुंचा है और जो जो कुछ आज सर्कस हुई है। सर जरा पहले थोड़ा सा मैं चाहती हूँ आप उस पर फरमा दीजिए, क्या वो गिरफ्तार हो जाएंगे? नहीं, मेरे ख्याल में नहीं आनी है। देखें कि इस वक्त खान साहब जो है, ही इज लार्जर देन पाकिस्तान, ही इज लार्जर देन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ही इज लार्जर देन द जुडिशरी ऑफ पाकिस्तान। जिस तरीके से जलसा लाहौर हाई कोर्ट में किया गया, जिस तरीके से सुबह सुबह दुकानें खोल के हाई कोर्ट के जजेस बैठ जाते थे, सारा सारा दिन इंतजार किया जाता था मिस्टर हैंडसम का। अब मेरा ख्याल है पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की बारी है कि वो फूलों के हार जो है वो लेके बैठ जाएंगे जजेस सुबह शाम, और उनका इंतजार किया जाएगा। दर हकीकत ये है, जब सिस्टम के अंदर से सपोर्ट है। देखिए मैं आपको याद कराना चाहता हूं कि डॉक्टर जो राशिदा, क्या उनका नाम है, जो उनकी ऑडियो आई थी कि वो डोगर साहब के बारे में उन्होंने कहा जी हमारे आदमी बैठे हैं वहां पे, ऑर्डर का इंतजार बाई हैंड लेकर आ जाएंगे। और जिस तरीके से इस वक्त जुडिशरी बिहेव कर रही है, मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से बिहेव कर रही है, मेरे ख्याल में ही इज अनटचेबल, ही इज इनविंसिबल। और मेरे ख्याल में, और मैं जो इसमें फोरकास्ट करूंगा, अगले दिन आपके एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट ने कहा था कि पिछले दौर के अंदर कुछ जो उसकी खासियतें थी पीटीआई की, ना तजर्बाकार, बेवकूफाना, और इसके साथ अब गुस्सा और बदला भी लगा रहे हैं इसके साथ। अब खान साहब आएंगे तो सड़कों में फांसियां दी जाएंगी। हाँ, आपको यह भी पता होना चाहिए कि खान साहब के ओन चौधरी साहब ने और इनके कुछ दोस्तों ने यह भी कहा था कि उन्होंने फांसियों की लिस्ट भी बनाई हुई थी, या शायद आपको याद हो जब ये किसी के साथ गाड़ी में ट्रेवल कर रहे। तो इस वक्त कौम जो है वो मेरे ख्याल में तैयारी कर चुकी है टू बी फॉर द लास्ट शो। अभी मेरा ख्याल में आखिरी शो होगा। उसकी वजह यह है कि इस वक्त अगर देखा जाए तो कौम को यह नहीं पता कि इलेक्शन इज नॉट अ सोल्यूशन, इमरान खान इज नॉट अ सोल्यूशन, इकोनॉमी इज द इशू राइट नाउ। और आज अगर आप जहां से मर्जी पैसे ले लें, किसी बंदे को यह नहीं पता कि इसी साल के अंदर $8 बिलियन का कर्जा आपने अभी मजीद वापस करना है। और वो कहा 8 बिलियन कहां से आएंगे? किसी ने आज तक नहीं कहा इंडस्ट्री को किस तरह आगे चलाना है, किसी ने आज तक रोड मैप नहीं दिया कि एक्सपोर्ट किस तरह बढ़ानी है, किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि हमारा जो एग्रीकल्चर कंट्री था वहां पे एग्रीकल्चर को किस तरह प्रोड्यूस करना है। करप्शन की दास्तानें हैं, लूटमार पड़ी है इस वक्त। अगले दिन आप बड़ा अच्छा आर्टिकल मजीद एक किसी ने लिखा है, मेरा ख्याल सलीम साफी साहब ने लिखा है, सूबा सरहद के बारे में, कि वहां पे किस तरीके से एक बराए नाम वजीर आला है और वहां पे मौलाना फजलुर रहमान साहब के जो रिश्तेदार हैं, जो गवर्नर हैं, वो किस तरीके से वहां पे हर डिस्ट्रिक्ट में अपना डीपीओ और दूसरा अमला लगवा कर किस तरीके से हर चीज को मैनिपुलेट कर रहे हैं। लेकिन दर हकीकत इससे बड़ी भी बात क्या होगी कि आपका सलूशन इलेक्शन नहीं है, आपका सलूशन इमरान खान नहीं है। आपको जरूरत है अकाउंटेबिलिटी की, अखलाकियात की। और उसका जनाजा अगले दिन आपके डिफेंस मिनिस्टर ने फ्लोर पे निकाला था। उन्होंने बताया था किस तरीके से एक सरकारी हाजिर सर्वस सरकारी अफसर की बच्ची पर 1 अरब 20 करोड़ की सलामियां, ज्वेलरी और गाड़ियां उससे अलग। ये इलेक्शन रोक सकेंगे? ये सारी चीजें खान साहब रोक पाएंगे? बल्कि मैं यहां पे एक और बात बताता हूं, जब भी सियासतदान बेवकूफ और ना तजर्बाकार हो तो जो ब्यूरोक्रेसी होती है उनकी लॉटरी निकल आती है, फिर उनके रेट जो है वो वाकई करोड़ों में जाते हैं। वो फिर इनको बेवकूफ बनाते हैं मिलके, जिस तरह बनाया गया। और पिछले दौर में आपको मैं याद कराना चाहूंगा कि आपको पता है, ओन चौधरी साहब बता चुके हैं कि सेक्रेटरीज की अपॉइंटमेंट तस्वीरें देखकर की जाती थी, उनके नाम के स्पेलिंग चेक करके दी जाती थी। तो ठीक है, अगर पाकिस्तानी कौम ये चाहती है तो वो कहते हैं लेट इट बी, लेट इट बी, लेट देम हैव इट।
ठीक है, तो साहिब साहब ये जो IMF की आपने बात की है वो तो भी कोई नजर नहीं आ रहा, तो वहां पे तो आप जानते हैं कि वहां पे सारी अथॉरिटीज तो इंडियंस हैं और वहां के जो लोग हैं वो सब इसको देख रहे हैं। तो पाकिस्तान यानी हमारा क्या इसमें लायबल क्या होना चाहिए, इसको इसको कैसे हम काउंटर करें या क्या करें? देखिए, आपने सबसे पहले आज तक जो भी आपकी पॉलिसी हुई है आलिया, मैं अफसोस के साथ कहता हूं, उसके पीछे पर्सनल एजेंडा होता है, नेशनल इंटरेस्ट नहीं होता। आपकी हर पॉलिसी डॉलर बेस्ड पॉलिसी है। आपकी पॉलिसी बनाने वाले वो लोग हैं जो कौम को कहते हैं कि जिहाद करो, अपने बच्चे लंदन में पढ़ रहे हैं। कौम को कहते हैं कि जिहाद करो और हर चीज उर्दू में करो, अपने बच्चे A लेवल O लेवल कर रहे हैं। तजाद देखें, नया निसाब जो खान साहब ने तालीमी इदारों के लिए बनाया था, उसमें तरक्की की गुंजाइश मौजूद है। ऋषि सोनक आप समझते हैं पागल है जिसने कहा कि इंग्लिश और मैथ पढ़ाया जाए कौम को, लेकिन अपने बच्चों को ऑक्सफोर्ड से निकाल के क्यों नहीं ये पढ़ाते मदरसों में लाके? कौम के लिए अमर बिल मारूफ का रास्ता है। कौम को कहते हैं कि जेलें भरो और खुद अपनी जमानतें करा रहे हैं। कोई चैलेंज कर सकता है इन चीजों को? कौम किस खूबसूरती के साथ 22 करोड़ लोग बेवकूफ बन चुके हैं, आंखें बंद हैं और कान बंद है। लेकिन इसमें उसमें IMF के बाद मैं बताना चाहूंगा, इस वक्त दुख की बात यह है, IMF के इंचार्ज भी जो है यहां पे भारतीय निजाद है, मिस्टर कुमार उनका नाम है। और दुख की बात, दुख तो नहीं मैं, बल्कि मैं तो इस चीज पे खुश होता हूं कि साउथ एशियन है एटलीस्ट। हमारा नहीं चले, भारत का तो नाम बन रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। अब उसमें दूसरा देखिए, जो मास्टर कार्ड के CEO जो अजय बंगा साहब हैं, वो वर्ल्ड बैंक में आ रहे हैं। और मैं इनको बताना चाहता हूं खासकर आगे चल के कि फैटफ और IMF ये सारी चीजें जो देख रहे हैं यहां पे लोग, फैटफ को कौन कंट्रोल करता है? उसको यूनाइटेड नेशंस, IMF और उसके बाद वर्ल्ड बैंक कंट्रोल करता है। और आप देख रहे हैं कि उनका इन्फ्लुएंस कितना है। और हम फ्रैंकली स्पीकिंग, हम पिक्चर में ही कहीं नजर नहीं आ रहे, पिक्चर में कहीं नहीं आ रहे। बिलावल भुट्टो साहब ने बड़े दौरे अमेरिका के किए हैं, एक महीने में 2 दौरे किए हैं, लेकिन सिर्फ अपने आप को प्रमोट करने के लिए, अपना उनको यकीन दहानियां कराने के लिए कि हाउ वुड आई डू व्हेन इफ आई बिकम अ प्राइम मिनिस्टर। वो सुनना चाहते थे इनके कानों से कि आइदर आई विल बी एक्सेप्टेबल और नॉट। पाकिस्तान को प्रमोट करने के लिए आज तक किसी ने कुछ नहीं है। मिस्टर हैंडसम ने भी यहां पे फर्म हायर की है अपने आप को प्रमोट प्रोजेक्ट करने के लिए। पाकिस्तान को इस वक्त रिप्रेजेंट करने के लिए 0%, जीरो रिप्रेजेंटेशन इन वॉशिंगटन DC। यहां पे सिर्फ IMF के दौरे करते हैं कुछ ब्यूरोक्रेट आके, सिर्फ डॉलर मांगने के लिए, और दूसरा पर्सनल शॉपिंग करते हैं, घूमते फिरते हैं, वापस चले जाते हैं। बल्कि मैं अफसोस के साथ कहूंगा कि पिछले दिनों में मैंने 2-4 आपके फेडरल मिनिस्टर देखे यहां पे आए जो इल प्रिपेयर्ड थे, मीटिंग्स में आए हैं, मीटिंग्स के अंदर बोल ही नहीं सके। ना उनकी सब्जेक्ट पे ग्रिप थी, ना उनकी इंग्लिश पर ग्रिप थी, और ना उनको तैयार किया गया था। लेकिन फिर वो यहां आते क्यों है? फिर वो जिस वक्त पाकिस्तान के जो हालात है मुआशी तौर पर, ये क्यों लोग कौम का पैसा खराब करते हैं यहाँ पे इन दौरों पे, इल प्रिपेयर्ड होकर आना और यहाँ पे शॉपिंग करके बच्चों के लिए वापस चले जाना, पता नहीं। और देखें आलिया, अगर इस वक्त मैं पूछूं 22 करोड़ लोगों से कि आपको इस वक्त हु इज लीडिंग यू, हु इज कॉलिंग द शॉट्स ऑफ पाकिस्तान, तो उसके आगे क्वेश्चन मार्क है, उसके अंदर किसी का नाम नहीं नजर आता, किसी का नाम। क्योंकि देखे ना, प्राइम मिनिस्टर आपके 2 हैं, एक तो बैठा है लंदन में, छोटा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में बैठा है, लेकिन उसकी सारी जुरिस्डिक्शन क्या है? 25 मील रेडियस है इस्लामाबाद। और इस्लामाबाद के अंदर क्या है? कुछ 14 पार्टियां हैं जो हर एक ने अपनी अपनी मिनिस्ट्री पर कब्जा कर रखा है। तो क्या जुरिस्डिक्शन है? सूबे उसके नीचे नहीं है, डोगर साहब उसके नीचे नहीं है, उसके पास क्या है? सर वैसे भी हमारी कौन सी, हमारी फॉरेन पॉलिसी और वो तो सारी कभी होती ही नहीं किसी के, वो जिसके अंडर होती है सबको ही पता है। लेकिन साहब थोड़ा सा हम आगे निकलते हैं। सर ये एक महातीर मोहम्मद साहब जो है उनकी बात बड़ी वो रखती है, वजन रखती है बड़ी वो। तो उन्होंने ये कहा, बाकायदा पूरी सीरीज ऑफ ट्वीट्स किए उन्होंने जिसमें तफसील से लिखा है कि ये जो यूक्रेन और रशिया की जंग है ये आलमी जंग में तब्दील हो सकती है और होने जा रहे हैं। आप इसको कैसे देखते? देखिए, मैंने उसको बड़े गौर से, मैंने उनकी ट्वीट्स भी बड़े गौर से पढ़ी हैं, और मैं उसका खासकर कंपैरिजन आज देना चाहता हूं। आज एक नई चीज यहां पे आई है, खासकर कुछ चीजें जो नई इस वक्त यूक्रेन के हवाले से हो रही। इस वक्त वॉशिंगटन DC के अंदर 2 चीजें चल रही हैं। चाइना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है अपना यूक्रेन रशिया में, उस वॉर में। चाइना ड्रोन दे रहा है रशिया को, कामाकाजी ड्रोन्स, जो कि एज ए वेपन इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद चाइना ने एक पीस डील भी ऑफर की है यूक्रेन को, जिसको वो दे आर लुकिंग एट सीरियसली। दूसरी नई डेवलपमेंट जो हुई है कि सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर जो है वो यूक्रेन गए हैं, $400 मिलियन का वहां पे उनको तेल का तोहफा देकर आए, उनको गिफ्ट करके आए हैं अपने ट्रिप के।
उसके बरक्स क्या हो रहा है? उसके बरक्स ये हो रहा है कि जब चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है उस वॉर पे, तो जाहिर है हमारे जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन है, वो थोड़े इस चीज को दे आर टेकिंग इट वेरी पर्सनल कि इट वाज आवर वॉर एंड व्हाई चाइना इज गेटिंग इन्वॉल्व। उन्होंने आजकल चाइना के यहाँ पे एक नई कैंपेन शुरू कर रखी है कि कोविड जो था वो चाइना से शुरू हुआ था, तो वहां हम अब उसको ब्लेम करेंगे एंड कि चाइना हैज टू पे फॉर दैट।